Vande Mataram students. Today we are going to start chapter 1 Two Big State of your SS subject. As we have discussed full chapter earlier, today we are going to revise this chapter and we will discuss the highlight of the chapter and some main points which are also related to your exam point of view. So listen carefully and note down all the important points covered in this video, and after that revise the full chapter again. So let's get started. Two big states. We had already learned about two big states of ancient India, that is Kannauj and Vatapi. We had also learned about the two of the most powerful king of their dynasty, King Harshvardhan and King Pulkeshi II. We had discussed about how the kings run their kingdom and look after their subjects. So students, हमने ये चैप्टर टू बिग स्टेट्स ऑलरेडी लर्न किया हुआ था. जो टू बिग स्टेट्स थे दैट इज़ कन्नौज और वतापी. कन्नौज स्टेट को कौन रूल कर रहे थे? किंग हर्षवर्धन. एंड वतापी स्टेट को पुलकेशी II रूल कर रहे थे. ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि किंग हर्षवर्धन एंड किंग पुलकेशी II वो कैसे अपना राज्य किंगडम को चलाते थे और साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी वो किस तरीके से ध्यान देते थे, वो भी हमने डिस्कस किया था. ओके, सो स्टार्ट करते हैं टू बिग स्टेट से. फर्स्ट तो कन्नौज है, तो कन्नौज से स्टार्ट करते हैं. फिर जो वतापी स्टेट है उसके बारे में हम नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे. सो कन्नौज जो है वो कौन रूल कर रहे थे? हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन. और कन्नौज अभी प्रेजेंट क्या है? उत्तर प्रदेश. ठीक है. हर्षवर्धन वॉज एन इंडियन एम्परर हु रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 606 to 647 CE. उनका जो रूलिंग पीरियड था 606 to 647 CE. ये भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये. ठीक है, तो ये याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ही बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी. कौन से डायनेस्टी को वो बिलोंग करते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी. ठीक है, ये भी याद रखना है. दोनों पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी. सो इसको आपको याद रखना है. ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है. सो इसको रिमेंबर करके रखना. अब एक बार हम उनका फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो भी देख लेते हैं. प्रभाकर वर्धन जो फादर थे वो रूल कर रहे थे थानेश्वर में. थानेश्वर अभी क्या है? प्रेजेंट पंजाब हरियाणा है. ठीक है, तो जो प्रभाकर वर्धन थे उनके 2 सन एंड 1 डॉटर थे. ठीक है, 2 सन फर्स्ट कौन थे? राज्यवर्धन बड़े भाई, और फिर हर्षवर्धन थे, और 1 डॉटर थी राज्यश्री. ठीक है, तो जब प्रभाकर वर्धन जो फादर थे उनकी डेथ के बाद जो राज्यवर्धन थे उन्होंने राज्य को संभाला. ठीक है, पर क्या हुआ, जो किंग थे शशांक, जो गॉड किंग थे, उन्होंने राज्यवर्धन को मार डाला, किल किया. ठीक है, तो उनके मरने के बाद किसने संभाला राज्य को? थानेश्वर को हर्षवर्धन ने. ठीक है, और जो राज्यश्री थी उनको जो द किंग ऑफ मालवा थे, किंग ऑफ मालवा कौन थे? देवगुप्त. ठीक है, तो देवगुप्त ने उनको कैद कर लिया था, जेल में कैद कर लिया था. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में राज्यवर्धन के डेथ के बाद, और जो सिस्टर थी वो भी जेल में कैद थी, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हर्षवर्धन ने राज्य को संभाला. ठीक है, सो नेक्स्ट वतापी स्टेट है. सो स्टार्ट करते हैं. द किंग्स ऑफ द चालुक्य दैट इज सोलंकी डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट वतापी. Pulkeshi II became the king and ruled over the empire for about 30 years. Pulkeshi II was a valiant king who won many battles. ठीक है, पुलकेशी II बहुत करेजियस किंग थे और उन्होंने बहुत सारे बैटल्स भी जीते थे. और उन्होंने वतापी पे कितने साल राज्य किया था?
तो 30 ईयर्स तक उन्होंने राज्य किया था वातापी पे। ठीक है, वातापी साउथ इंडिया का पार्ट है, आपको ये याद रखना है उन्होंने कितने ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बैटल बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II. When King Harsh was ruling over his empire in North India and King Pulkeshi II was ruling in South India, the armies of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near Narmada River, in which King Harshvardhan was defeated by Pulkeshi II. So the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. As we all know, we have studied earlier that the king of Kannauj, Harshvardhan, had conquered many states. ठीक है, बहुत सारे रीजन उन्होंने कॉन्कर किए थे। और जब हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II उनके बीच में बैटल हुआ था, कहाँ पे बैटल हुआ था? नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, तो जो पुलकेशी II थे उन्होंने किंग हर्षवर्धन को हरा दिया था, डिफीट हो गए थे वो हर्षवर्धन। ठीक है, तो उनका एम्पायर जो था कन्नौज तक ही रह पाया, उसके आगे नर्मदा रिवर के जो बियॉन्ड वो जाना चाहते थे वहाँ पे वो नहीं जा पाए। तो उनका जो राज्य था वो नॉर्थ इंडिया में ही फैला हुआ था और वहाँ पे ही वो रूल कर रहे थे। साउथ इंडिया में वो नहीं जा पाए बिकॉज पुलकेशी II ने उनको हरा दिया था, वो उनको डिफीट कर दिया था। सो उनका एम्पायर नॉर्थ इंडिया तक ही रह गया था। Pulkeshi II was not only a great warrior but also a lover of arts. The caves of Vatapi and Dharapuri were built during his time. Harsh fought fierce battle as compared to Pulkeshi II. Pulkeshi II died while fighting with Pallava king in 642 CE. King Harshvardhan died 5 years after him in 647 CE. Now highlights of this chapter: Harshvardhan king, ruling starts from 606 to 647 CE. Father Prabhakarvardhan, brother Rajyavardhan, killed by god king Shashank. Sister Rajashri, imprisoned by Devgupt, king of Malwa, went to forest in search of sister, released her with the help of Buddha hermit Divakar Mitra, ruled over Uttar Pradesh, did great work in the field of trade, administration and education, defeated God king, Malwa king, but could not defeat Pulkeshi II. ठीक है, as we have studied about Harshvardhan, his ruling period was from 606 to 647 CE. ठीक है, उनके फादर प्रभाकर वर्धन थे, उनके ब्रदर जो थे वो राज्यवर्धन थे, जिनको किसने मारा? गॉड किंग शशांक, उन्होंने उनको मारा। जो उनके सिस्टर थे उनको किसने कैद किया था? किंग ऑफ मालवा। किंग ऑफ मालवा कौन थे? देवगुप्त। ठीक है, अपने सिस्टर के सर्च में वो फॉरेस्ट भी गए और फिर दिवाकर मित्रा के हेल्प से उन्होंने उनको रिलीज़ भी करवाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पे रूल किया और बहुत सारे ग्रेट वर्क भी किए, ट्रेड के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के और एजुकेशन, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क भी किया। उन्होंने गॉड किंग, मालवा किंग, सबको उन्होंने हरा दिया था, बट किसको वो नहीं हरा पाए? पुलकेशी II को। सो 2 states, कन्नौज एंड वतापी. कन्नौज वॉज रूल्ड बाय हर्षवर्धन एंड वतापी वॉज रूल्ड बाय पुलकेशी II. हर्षवर्धन जो है वो कौन से स्टेट को रूल कर रहे थे? कन्नौज को. एंड पुलकेशी II वो कौन से स्टेट को रूल कर रहे थे? वतापी को. ठीक है, हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन पे पर्सनल अपनी वॉच रखते थे। इवन उन्होंने 3 पार्ट में रूटीन जो था, डेली रूटीन, वो डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड पब्लिक वेलफेयर एंड थर्ड फॉर रिलीजियस ड्यूटीज़. Harshvardhan also built many rest houses, wells and lakes. He donated lavishly. Okay. King Harshvardhan, as a writer, wrote 3 plays: नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका. ठीक है, ये भी पूछा जाता है जो 3 प्लेस थे उनके नेम्स, तो ये भी अच्छे से रीड करना है आपको.
प्लस जो अभी मैंने आगे रीड करवाए हैं पॉइंट्स, उसको भी आपको अच्छे से रीड करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मेन हाइलाइट्स थे वो कवर हो चुके हैं, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू हैव टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक से भी आपको रीड करना है। फुल चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये रिविज़न वीडियो था, और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और एक बार आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक में से भी रीड करना है। ओके, सो थैंक यू।